जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट टाइम की वीडियो में अपने लोगों ने सीखा था कॉन्सेप्ट निकालना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। कैसे बताया था, एक हल्का सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने जैसे बताया था कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से किसी दूरी को तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। ठीक, मैंने इतना बताया था, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। चाहे इसमें से कोई एक दूरी फिक्स होगी, ये बोल देगा आधी दूरी, ये आधी दूरी। तो मैंने सिंपल सा बोल रहा था कि दूरी अगर फिक्स है तो अपने लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल इतना करते हैं, लासा लासा कितना आ जाएगा 60। दो चालें हैं तो दो का गुणा, दो चालें तो कितने का गुणा, दो का गुणा। फिर मैंने बताया था 20 तियां 60 और 30 दूनी 60। अब इतना तो निकल आएगा आपके पास चाल। इतना क्या निकल गया आपके पास, चाल। और दूसरा इसी में मैंने कॉन्सेप्ट निकाला था दूरी निकालने का। अच्छा, दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब जैसे कि मैंने कई प्रश्नों में यहाँ पे समय दे दिया था, जैसे कि कई प्रश्नों में दे दिया था 52.5 मिनट, 37.5 मिनट या फिर 8 घंटे। ठीक, तो मैंने इतना दे दिया। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई दूरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, पहली आधी दूसरी आधी जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और टोटल समय लग गया 9 घंटे। कितना समय लग गया, 9 घंटे। तो दूरी तो ये तो औसत चाल निकल आई, औसत चाल निकल आई, यानी कि चाल में गुणा अगर समय का कर देंगे, समय कितना आपके पास 9 घंटे, समय का कितना है 9 घंटे, और 9 घंटे अगर समय लगा तो यहाँ से दूरी निकल आएगी। दूरी कितनी, 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 9। 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार, 5 से 12 बार, 12 दूनी 24, 24 निम्मा, 24 निम्मा कितना हो जाएगा 216। तो आपके पास दूरी सिंपल से निकलेगी 216 किलोमीटर। लास्ट टाइम पे अपने लोगों ने इसी तरीके के प्रश्न लगाए थे। अब दूरी के प्रश्न कितनी प्रकार से आते हैं, देखो उस दिन मैंने दूरी के प्रश्न आपको सिखा दिए थे, दो प्रकार के शायद। आज एक टाइप और सीख ले रहे हैं, उसके बाद फिर अपने प्रॉपर्टी टॉपिक पढ़ते फिर से टाइप वाइज में आ जाएंगे। ठीक है भाई मेरे, तो देखते हैं जरा, जैसा कि इसको हटा दे रहे हैं। देखिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया। कल वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार से दूरी निकालेंगे। कितनी प्रकार से निकाला जाते हैं, 2-3 प्रकार से हैं। एक बार पहले ये प्रश्न देख लीजिएगा। एक व्यक्ति 8 साढ़े 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। पहला हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो उसके द्वारा तय की गई कुल यात्रा ज्ञात कीजिए, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। लगाइएगा। मैंने जिस प्रकार से लास्ट टाइम पे जैसे बताया था उसी प्रकार से लगाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार आंसर आ जाएगा। ठीक भाई मेरे, लगाइएगा। देखें भाई मेरे, यात्रा का 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक बार, और टोटल समय कितना लगा है, 8.5 घंटे। टोटल समय कितना लगा है, 8.5 घंटे। और दूसरा हिस्सा दे रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो मैंने सिंपल सा बताया था, इसका लासा लेंगे। लासा कितना, 60। दो चाले हैं, दो का गुणा बट्टे 20 का कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, और 30 का कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये तो हो गई आपकी एवरेज स्पीड। ये क्या होगी, एवरेज स्पीड, चाल। और दूरी निकालने में के लिए मैंने क्या बताया था, चाल में गुणा समय कर देंगे, बस दूरी निकल आएगी। और समय टोटली लगाया आपको 8.5 घंटे। कितने घंटे, 8.5 घंटे। अच्छा, घंटा दिया बट्टे 60 करेंगे क्या, नहीं करेंगे, बट्टे 60 नहीं करेंगे, क्योंकि घंटे दिए तो बट्टे 60 नहीं करना पड़ेगा। अगर मिनट दिया होता तो बट्टे कितना करते, 60। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल सा, 60 गुणा 2 बट्टे 5 इंटू 8.5। ठीक, पॉइंट से काट देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 3, और 5 सत्ते 35। ठीक है, और 6 दूनी 12, 120 गुणा 1.7, तो 12 सत्ते 84 की 4, 12 एकम 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो आंसर आ जाएगा सिंपल सा 204 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 204 किलोमीटर। एक बार नोट कर लीजिएगा, शायद मेरे ख्याल से पुराने टाइप का प्रश्न है ये। अब इसमें दूरी में एक और टाइप सीखेंगे बस, उसके बाद अपने टाइप वाइज पढ़ते हैं फिर। देखें भाई मेरी, जैसा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देखिएगा। अगला प्रश्न इस तरीके से रहेगा, लगाइएगा जरा इसे। राइमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे से कुछ दूरी तय की और कुछ साइकिल द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे से। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की, तो साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की।
7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की। देखो एक तो इसका बेसिक तरीका होता है, एक और तरीका सीखेंगे इसका। बेसिक तो नहीं, अभी देखो उतना टाइम नहीं है यूपी पुलिस वालों के लिए कि जो बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाता है। तो आप एकदम सही तरीका सीखिएगा जरा। देखें प्रश्न लास्ट में दिया है, रायमा ने 7 घंटे में 64 किलोमीटर दूरी तय की। 7 घंटे में कितनी दूरी तय की है? 64 किलोमीटर। उसने दूरी का एक भाग साइकिल से, एक तरफ साइकिल से जा रही है, लिख लेंगे साइकिल से, दूसरी तरफ पैदल। दूसरी तरफ कैसे आ रही? पैदल। साइकिल से कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और पैदल कितनी दूरी तय कर रही है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक भाई मेरे, देखो भाई मेरे, यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं, एलिगेशन मेथड। एक तो होगा अपना बेसिक तरीका। बेसिक तरीका तो कई छात्रों को पता है, मेरे नहीं पता है। एक तरीका सीखते हैं यहाँ से, एक यहाँ से प्रश्न का डायरेक्ट आंसर निकलता है। यहाँ से प्रश्न के 2-3 प्रश्न के आंसर डायरेक्टली निकलते हैं। ठीक है भाई मेरे, इसलिए एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसने 64 किलोमीटर दूरी तय की है 7 घंटे में। 64 किलोमीटर दूरी तय की है 7 घंटे में, तो एक बीच की चाल और निकाल लेंगे। मिश्रण का रूल क्या कहता है कि देखो भाई, एक तरफ चाल अलग दी है, एक तरफ चाल अलग दी है, एक बीच में चाल निकालेंगे। 64 किलोमीटर दूरी तय की है, वो कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो ये बीच की चाल एक और निकल आई, 64/7। 64/7 अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो इसका तरह गुणा हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए किधर करेंगे? 7 का इधर साइड को, 12 सत्ते 84, बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। 7 का इधर साइड को, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ठीक, जैसे कि अभी मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको मिश्रण पढ़ाया था उसी तरीके से। और बीच में कितना रह गया? 64। बीच में कितना रह गया? 64। फिर से समझ लें, साइकिल से तय कर रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, पैदल जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे से। एक बीच की चाल निकाली, क्योंकि टोटल 7 घंटे में जा रहा है 64 किलोमीटर। तो 64 किलोमीटर दूरी तय की है 7 घंटे में, तो 64/7 बीच में थी। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो इधर मल्टीप्लिकेशन, 12 सत्ते 84, 7 सत्ते 49, बीच में 64, इधर घटा देंगे, इधर घटा देंगे, इधर जाएगा कितना बचेगा? 20। इधर कितना बचेगा? 20। ठीक, इधर कितना बचेगा? 20। ये साइकिल से था, ये साइकिल से, ये पैदल, इधर घटाएंगे, जो बड़ा होता है उससे घटा देंगे। 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, इधर बचा 5, 5 में से गया 3 बचेगा। यहाँ काटेंगे 3, अनुपात कितना आएगा? 4। 3:4। देखो आप, ये जो निकल के आता है ये है जो समय, ये क्या है? समय। अब प्रश्न आपसे बोल रहा है साइकिल से कितनी समय तक यात्रा की। तो एक बात याद रखें, साइकिल टोटल यहाँ पहले काउंट करें। देखो जो यहाँ पे एक छोटी सी लास्ट में गलती हुई उसे ध्यान देंगे। ये टोटल समय कितना है? 7, और ऊपर भी कितना समय दिया था? 7 घंटे। अगर ये बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज्यादा होता, बाई चांस, यहाँ पे ये हमेशा देखना जरा, ये 7 है, कभी कभार ये 14 होता, तो उस समय का दोगुना था, तो यहाँ पे समय का दोगुना तो इसको आधा कर देंगे। कभी कभार ये आधा निकल के आएगा, आधा निकल के आएगा तो उसको दोगुना कर देंगे। फिर से समझे, इस बार तो सिंपल सीधा निकल के आएगा। 4 और 3 7 घंटे लगे हैं। अब प्रश्न अगर 2-3 बोलता है यहाँ, तो कितने समय तक यात्रा की साइकिल से, तो पहला इतना निकल आया। कितने समय तक? समय तक, समय कितने समय तक यात्रा की? समय तक, ये तो समय निकल आया। दूसरा प्रश्न पूछता है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई प्रश्नों में पूछा जाएगा। सेकंड प्रश्न यहाँ पूछेगा कि साइकिल से कितनी दूरी तय की, साइकिल से कितनी दूरी तय की। तो इतना याद रखेंगे, देखो साइकिल की स्पीड कितनी थी? 12, तो 3 घंटे तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा तय की, तो 12 टोटल कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। और प्रश्न पूछेगा कि पैदल कितनी दूरी तय की, तो 4 घंटे पैदल तय दूरी की है, तो 4 घंटे तक 7 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 7 चौके 28 किलोमीटर दूरी यहाँ तय करेगा। ठीक भाई मेरे, एक बार नोट कर लीजिएगा, शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए सुनिए भाई मेरे, सुनिए। सबसे पहले अपने लोगों को साइकिल स्पीड दी थी, पैदल स्पीड दी थी, तो एक बीच की दूरी निकाली, एक बीच की चाल हमने निकाली, 64 किलोमीटर दूरी तय की है 7 घंटे में। अब ये कट रहा था तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इधर गुणा, 7 12 सत्ते 84, 7 का इधर गुणा, 7 सत्ते 49, बीच में कितना आ जाएगा? 64। इधर साइड को इधर घटाएंगे, इधर साइड को इधर घटा देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा निकल जाएगा 3:4। अगर ये समय सही है, अगर ये समय सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे कि इस प्रश्न में सही निकल आया, 7 बचा तो 7 ही था, टोटल 7 घंटे थे तो 7 ही निकल के आया है। अगर आगे चल के सवालों में ये हो सकता है ज्यादा निकल आए, दुगना हो जाएगा। अगर दुगना निकल आएगा तो इसको समय को उससे मैच कर देंगे 7 घंटे से।
दुगना निकल आएगा तो इसको आधा कर देंगे, 3 गुना निकल आएगा तो 1/3 कर देंगे। ठीक, अगर समय ठीक निकल आया तो उसके बाद प्रश्न अगला आता है कि साइकिल से कितनी दूरी तय की, दूरी की बात करेगा। दूसरा प्रश्न आपसे दूरी का बात करेगा, दूरी। तो 3 घंटे तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चली तो 12 तिया कितना किलोमीटर जाएगी साइकिल, 36 किलोमीटर तक। और 4 घंटे तक 7 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चला तो 7 चौके 28 किलोमीटर दूरी। अगर दूरी का प्रश्न करेगा, यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं भी पूछ देगा साइकिल से कितनी दूरी तय की, कभी पूछ देगा पैदल कितनी दूरी तय की, या फिर तीसरा प्रश्न पूछ देगा समय, कितने समय तक दूरी तय की। तो तीनों प्रश्नों के आंसर एक ही लाइन में निकल रहे हैं। यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, अगली प्रश्न मैं एक और समझा दे रहा हूँ भाई। देखिए भाई जरा, प्रश्न में दिया था 2000 किलोमीटर 18 घंटे में तय की। बस से दूरी तय कर रहा है, बस से 72 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ट्रेन से तय कर रहा है, ट्रेन से 160 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक भाई मेरे, और एक बीच की दूरी होनी चाहिए, बीच की चाल निकालेंगे। 2000 किलोमीटर दूरी तय की है 18 घंटे में, कितने घंटे में, 18 घंटे में, 18 घंटे, ये एच दिया 18 घंटे। ठीक भाई मेरे, इसे क्या करेंगे, अगर बीच में रख देंगे पहली बात तो देखें, इसे सॉल्व आउट कर देंगे, 2 निम 2 से 1000, तो बीच में आ जाएगा 1000/9। जैसे मैंने पुराना तरीका बताया, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से लगाएंगे। 9 का इधर, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 63 और 1 64, 9 का इधर 16 निम्मा 144। देखो अगर ये कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, बिल्कुल बस गुणा कर लेंगे आराम से। बीच में कितना बचेगा, 1000, कितना बचेगा 1000, इधर से इधर कटाया 440 बचेगा, इधर से इधर घटाएंगे 2 5 और कितना 352 कैंसिल आउट करेंगे, 11 चौके 44, क्योंकि 11 से कट रहा है, 11 चौके 44 तो ये भी कटेगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। अब और काट देंगे, 4 ढाई 40, 4 अट्ठे 32। देखो 10 और 8 18, ये समय निकल आया, ये क्या निकल आया, समय। इसे बंद कर दिया, समय। अगर आपसे प्रश्न करता कि बस से कितनी दूरी तय की, कितने घंटे तक तय किया, तो बस से कितने घंटे तक तय किया, 10 घंटे तक। और प्रश्न करे आपसे ट्रेन से कितने समय तक तय किया, तो 8 घंटे तक। यहां से 3 प्रश्नों के आंसर एक ही लाइन में निकलते हैं, इसलिए तरीका बेस्ट है। 3 प्रश्नों के आंसर, पहला प्रश्न पूछेगा समय, कितने समय तक तय की। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, देखो समय आपके लग गया, समय 10:8, टोटल कितना हुआ 18, और ये भी कितना दिया था टोटल 18। और अगर ये समय समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये कभी कभार यहाँ पे अगर और सवाल करनी चाहिए तो यहाँ आएगा 5/4, जो कि उस समय का आधा हो जाएगा, और समय का आधा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, तो दूरी भी जो निकलेगी भी आधी निकलेगी, और पूरा करने के लिए उसमें भी 2 का गुणा, उसमें भी 2 का गुणा। फिर से समझिए, कभी कभार इसे सॉल्व कर देते तो 5/4 निकलता, तो वो दूरी हो जाती, तो जो दूरी निकलती वो भी आधी निकलती। अब समय में गुणा चाल का कर देंगे, समय में गुणा चाल का कर देंगे तो क्या निकल आएगी आपके पास, दूरी। अब देखें जरा, बस की चाल है कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 720। ये बस है और दूसरी वाली क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन की चाल कितनी दी थी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 16 × 128, 1280 किलोमीटर। ये देखो, अब प्रश्न आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस द्वारा तय की गई दूरी 720, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 1280। तीनों प्रश्नों के आंसर एक ही लाइन में आते हैं भाई मेरे, इसलिए ये तरीका क्या है, बेस्ट है। केवल इतना चेक करना पड़ेगा, जो समय निकाला जाता है वो सही है अथवा गलत है। समय अगर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और समय आगे पीछे हो गया तो बस चेंज करना पड़ेगा आपको, बस इतनी सी प्रॉब्लम होगी कभी कभार। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम निकल रहा, 18 दुगना होगा दुगना करना पड़ेगा, 3 गुना होगा 3 गुना करना पड़ेगा, बस नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा इसी प्रकार से। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे कि स्क्रीन पर लिख के आ रहा है आपके, प्रश्न लगाइएगा। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर दूरी तय की, तो कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई। बिल्कुल जैसे समझाया है वैसे ही लगाना है और कुछ नहीं करना भाई मेरे, एक बार नोट करिएगा, जैसे मैंने बताया उस तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा, कुछ है ही नहीं प्रश्नों में। देखें भाई मेरे,
सबरीना ने 84 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय की। एक तरफ पैदल दे रहा है, पैदल, एक तरफ साइकिल। पैदल दे रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से और साइकिल से दे रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक। अच्छा, इसे कैंसिल आउट करना चाहे ऊपर वाले को या फिर बीच में इतना ही लिख दे। अच्छा, बीच में लिखे दे रहे, मत कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट मत करो, जरूरी नहीं है भाई, कैंसिल आउट करने में कर सकते हैं। वो अगर काटेंगे तो 10.8 एकम 8, 10.5 आएगा, कोई जरूरत नहीं है। इधर 8 अट्ठे 64, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, बीच में कितना बचेगा 84। इधर इधर घटा दीजिएगा, इधर इधर देखो, इधर भी कितना आएगा 20, इधर भी कितना आएगा 20, इधर भी 20, इधर भी 20। अच्छा, ये तो सबसे पहले अनुपात बन जाएगा 1:1, ये समय हो जाएगा। अच्छा, चेक करेंगे ये जो समय निकला वो ठीक है अथवा गलत है। यहाँ कितना समय दिया है 2, ऊपर दिया कितना था 8 घंटे। देखें भाई मेरे, लिख दे रहे हैं समय निकल के आया 1:1, यानी कि 1 और 1, लेकिन समय ऊपर दिया 8 घंटे, तो ये कितना कम है 1/4 है उसका। तो इसे सही कर दो। सही करने के लिए कितने का गुणा 4, इधर भी कितने का गुणा 4, क्योंकि 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो आपसे प्रश्न सिंपल सा पूछ रहा है कि पैदल भी पूछेगा कितने समय तक तय की, तो 4 घंटे तक चला, और प्रश्न पूछे साइकिल कितने घंटे तक चलाई, तो 4 घंटे तक चलाई। बस सिंपल है, बस हो गया सवाल। लेकिन अपने लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पूरा प्रश्न किया आपसे दूरी याद करें, दूरी। तो अपने लोग सिंपल सा क्या है, समय में गुणा चाल का करेंगे। समय में गुणा चाल, देखो ये समय जो था 1 और 1 था 2, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। अगर वो और कुछ दिया होता, आधा दिया होता, तो अलग निकालते, जैसे बोलेगा तैसे निकालेंगे। ठीक। अच्छा, पैदल आप किस किलोमीटर प्रति घंटा से चले 8, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है 32 किलोमीटर, ये पैदल हो गया 8 चौके 32। साइकिल से कितने किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़े 13, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 किलोमीटर दूरी होगी। ये दूरी हो गई। अगर प्रश्न करे आपसे साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो 52, और पैदल कितनी दूरी तय की, तो 32 किलोमीटर। आपके 3 प्रश्नों के आंसर एक ही लाइन में निकल रहे। पहला प्रश्न आएगा आपका समय आपके पास दिया है 4 घंटे यहाँ लगेंगे, 4 घंटे यहाँ लगेंगे। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे निकलवाने के किया, कहा आपसे पैदल कितनी दूरी तय की, तो 32, और प्रश्न करे साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो 52 किलोमीटर। सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है भाई, मेरे नोट कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से मैंने तीन क्वेश्चन आपको लगवाए हैं। देखो टाइम नहीं है यूपी पुलिस वालों के लिए, इसलिए अब अगला टाइप सीखते हैं। अगला टाइप इससे भी बेहतरीन आता है, उस पर भी 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं, वो तो और अच्छा टाइप बनता है। देखिए भाई मेरे, अगला टाइप आता है कोई व्यक्ति पहले या देर में पहुंचे, ऐसे आएगा, पहले या देर में पहुंचे। अब पहुंचे, इसका टाइप कैसे आता है, इसका टाइप बड़ा अच्छा रहता है। इस पे भी 3 प्रकार के टाइप बनाता है, 3 प्रकार के प्रश्न बनाता है। तो कैसे कैसे प्रश्न आता है, जैसे कि पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार। देखिए भाई मेरे, जैसे कि दिया है कोई व्यक्ति है, देखिए मेरे, जैसे कि दिया है कोई व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, ऑफिस जाता है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 5 मिनट देर हो जाता है। देखें, ऐसे सवालों के लिए, या देर हो या पहले हो, ऐसे जितने भी सवाल हैं उन सवालों के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट रहता है। देखें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, देखिए स्पीड ऐसे रहेगा, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60। क्या रहेगा, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर बटे मिनट बटे 60। अच्छा, चाल स्पीड होगी कोई ना कोई, स्पीड S1 इंटू S2, ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 इंटू मिनट बट्टे कितना रहेगा 60, मिनट बट्टे 60। देखिए भाई मेरे, ये भी टोटल 3 भैया होता है भैया,
क्या भैया होते हैं जो 3 भैया। एक तो ये दिया है, इसका दूसरा वेरिएशन और निकल के आएगा, तीसरा भी वेरिएशन निकल आएगा। इसमें भी दूरी पूछी जाती है। डिस्टेंस निकालने के लिए d बराबर चाल का गुणा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू मिनट बटे 60। देखिए प्रश्न दे रहा है आपके पास 42 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, 42 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 मिनट पहले और अगली बार जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो दे रहा है 5 मिनट देर। देखिए तरीका क्या रहेगा, एक बार यहाँ पहले पहुँच गया, एक बार देर, एक बार पहले एक बार देर। अगर ये विपरीत चिन्ह है, कैसे चिन्ह है, विपरीत, मतलब एक बार पहले एक बार देर। विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। और यदि समान चिन्ह हुए, समान तो घट जाते हैं। समान कैसे होगा, पहले होगा दोनों जगह पहले, और अगली बार होगा देर, तो समान चिन्ह हमेशा घट जाएंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये पहले एक बार देर है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखें कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चाल का गुणा, डिस्टेंस निकालने के लिए चाल का गुणा, चाल है 42 गुणा 36 बटे चाल का अंतर, इनका अंतर 12 6, कितना बचेगा 6 इंटू मिनट कितना है 5 और 2 7, मिनट बटे 60 काट देंगे, 6 दाई के 60, 6 6 36 से कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29 बटे कितना 10, तो सिंपल सा आपका दूरी निकल के आएगी 29.4 किलोमीटर। ठीक, नोट कर लीजिएगा भाई मेरे। देखिए भाई मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने इतना बताया है कि अगर एक बार पहले पहुंचता है और एक बार देर, एक बार पहले एक बार देर, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू मिनट बटे 60। एक थी चाल 42, एक थी 36, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 6 मिनट। अगर एक बार पहले एक बार बाद में है तो जुड़ जाएंगे। और समान चिन्ह मतलब अगर पहले लिखा है पहले तो घट जाएगा, और बाद लिखा है देर या बाद, तो वो भी घट जाएंगे। समान चिन्ह घटेंगे और विपरीत चिन्ह जुड़ेंगे। विपरीत चिन्ह पहले देर वाले जुड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा भाई मेरे एक बार इसे। देखिए भाई मेरी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, देखिएगा जरा से। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 मिनट देर से पहुंचता है। दूरी जैसे भाई मेरे प्रश्न बताया बिल्कुल वैसे ही लगाइएगा, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर इंटू मिनट बटे 60। मेरे कॉन्सेप्ट क्या बताया, स्पीड का गुणा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 और मिनट बटे 60, इसको लगाइएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए इसको लगाइएगा भाई मेरे, लगाइएगा। देखें एक चाल थी 40, एक चाल थी कितनी 30, 40 और 30। अरे भाई मेरे 40 से गया तो 1 मिनट पहले और 30 से गया तो 3 मिनट देर। ये पहले है ये देर है। देख लें, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, इनका अंतर कितना 10। दूरी निकालने के लिए मिनट कितना हुआ, देर और पहले जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 बटे कितना 60। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 दूनी 6 और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, दूरी कितनी निकलेगी 4 दूनी 8, दूरी कितनी निकलेगी 4 दूनी 8। देखिए 4 दूनी 8। इसमें एक प्रश्न और आता है भाई मेरे, अगर प्रश्न आता है इसमें एक सही समय निकालने के लिए, इसमें प्रश्न आएगा सही समय निकालने के लिए। अभी अपने पास टाइम भी नहीं है सही समय निकालने के लिए। सही समय निकालने के लिए मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उतना कर लेना बस, आंसर आ जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं लास्ट प्रश्न में बता दूंगा सही समय कैसे निकालते हैं, उतना कर लेना आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए भाई मेरे, सही समय निकालने के लिए क्या करते हैं, सही समय, सही समय, सही समय। अच्छा, समय बराबर होता क्या, दूरी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इस दूरी का मतलब ये है, एक इक्वेशन में रख दे किसी एक जगह, इस दूरी को चाहे तो ऊपर वाली इक्वेशन में रख दे या फिर नीचे वाली में। अब यहाँ लिखा था 1 मिनट पहले, यहाँ लिखा था देर, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो भाई मैंने पहले ही ऊपर लिखे दे रहा हूँ, वहाँ लिखा है पहले, यहाँ लिखा है देर, तो सिंपल सा बता दूँ, जहाँ पहले लिखा होता पहले वहाँ पे जोड़ा जाता है, और जहाँ देर लिखा होता है वहाँ पे घटाया जाता है। समझ ले भाई मेरे, कैसे आता है ये भी समझ लें। इस दूरी को किसी एक इक्वेशन में रखो, एक इक्वेशन में रखना है, तो आप लोग 8 किलोमीटर दूरी और चाल थी आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो निकल आई आपका सही समय, समय निकल आया, लेकिन समय 1 मिनट पहले था। इसे सेट करिएगा पहले, गुणा कितना करेंगे 60, गुणा कितना करेंगे 60, 0 0 काट देंगे, 8 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मिनट कितना निकला 12 मिनट। और मैंने पहले बताया, अगर पहले वाले में रखोगे, पहले वाले में, तो उतना जोड़ना पड़ेगा, कितना मिनट, 1 मिनट, 1 जोड़ देंगे तो सही समय निकलेगा 13 मिनट, 13 मिनट। टाइम नहीं है भाई मेरे, नहीं तो मैं पूरा बताता कैसे 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 नहीं भाई मेरे, इतना ही बता सकता हूँ। देखिए भाई मेरे, कई लोग कहेंगे कि कैसे, फिर से समझा दें। दूरी थी 8, चाल थी 40, अब इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कितना करेंगे 60, 60 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 से 6 दूनी 12 मिनट। अब जहाँ पहले होता है वहाँ जोड़ा जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 मिनट। और जहाँ बाद होता है, यहाँ पे पहले था, यहाँ पे पहले, जहाँ बाद होता है बाद, वहाँ पे घटाया जाता है। देखें दूरी कितनी थी 8, चाल कितनी थी 30, दूसरी वाले में चाल कितनी है 30, देख लें, देखते रहें। दूसरे वाले में चाल 30, गुणा कितना करोगे 60, 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हुआ 16, ये मिनट निकल आया। लेकिन जहाँ देर होता है, मैंने बताया देर होता है, वहाँ पे घटाया जाता है। और 16 में से 3 चले जाएंगे, ये 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 13 मिनट। दोनों जगह से आंसर कैसा है, सेम है। दोनों जगह से आंसर जो सही समय का आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, सेम। वहाँ भी 13 मिनट, यहाँ भी 13 मिनट। मैंने कुछ नहीं किया भाई मेरे, एक बार सिंपल सा है, दूरी को किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो, और मैंने केवल इतना बताया, अगर पहले लिखा है तो उसमें जोड़ा जाएगा, और अगर बाद में लिखा है तो उसमें क्या लिखा है, जो क्या करेंगे, घटाया जाएगा। बस इतना करना है। 8/40 गुणा 60, 0 से 0, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ पहले था तो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जब कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर बचा 16, यहाँ पे देर में था तो देर घटा दिया तो कितना बचा आपके पास 13। दोनों जगह से समय कैसा निकला, समान निकला। समय निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जैसे बताया, बस नोट कर लीजिएगा। अभी अपने पास टाइम नहीं है, जब आगे टाइम आएगा तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे इस पर मेरे, अभी नोट कर लीजिएगा बस। अगला प्रश्न निकलेगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, कॉलेज जाता है 4.5 मिनट देर, अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 4.5 मिनट पहले। लगाइए जरा, दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सा दे रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 4.5 मिनट पहले, 4.5 मिनट देर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, देर। देखिए भाई मेरे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 4.5 मिनट देर, 4.5 मिनट देर। और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो 4.5 मिनट पहले, देखिए भाई मेरे, मैंने तरीका क्या बताया है, स्पीड का गुणा बटे स्पीड का अंतर इंटू मिनट बटे 60, डिस्टेंस निकालिए। स्पीड कितनी है 15 गुणा 20 बटे इनका अंतर कितना आएगा 5, अंतर कितना आएगा 5 इंटू मिनट। अच्छा एक बार देर है एक बार पहले है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर समान चिन्ह होते, मैंने फिर से बताया समान चिन्ह अगर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक भाई मेरे, समान चिन्ह घटते हैं और विपरीत चिन्ह जुड़ जाते हैं। देखें इधर, मिनट कितना है 4.5, 4.5 कितना हो गया 9 बट्टे कितना निकलेगा 60,
20 से कितनी बार, 3 बार, 20 से कितनी 5 या 15, 15 से 15 कट गया, तो डी बराबर कितना बचेगा आपके पास 9। डी बराबर कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, सिंपल सा आंसर। ठीक, लेकिन 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 इधर ध्यान दें, इधर इधर अगर आपसे प्रश्न समय का पूछता तो क्या करते? मैंने अभी बताया समय निकालने के लिए किसी एक जगह इस दूरी को किसी एक लोकेशन में रख दो, चाहे ऊपर रख दो या नीचे। और मैंने ये बताया अगर पहले होगा, अगर देर होगा, देर तो घटाया जाता है, देर के लिए क्या करते हैं, घटाया जाता है, और पहले के लिए क्या करते हैं, पहले के लिए जोड़ा जाता है। निकालना चाहेंगे आप दूरी? देखिएगा भाई, एक बार इस दूरी को किसी एक जगह रख दो, ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे भाई, मेरे बताइएगा कहाँ रखेंगे, ऊपर या नीचे? देख ले, नीचे रख दो। 9/20 इंटू कितना करेंगे 60, 20 तियाँ 60, 9 तियाँ 27 मिनट, ये तो समय निकल के आएगा 27 मिनट, 27 मिनट। लेकिन 4.5 मिनट पहले है, 4.5 मिनट पहले, और 4.5 मिनट क्या करते हैं, पहले वाले को जोड़ा जाता है, और 4.5 मिनट अगर जोड़ देंगे तो आपका निकल के आएगा 27 और 4 31.5 मिनट। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं निकलवाए दे रहा हूँ भाई मेरे, समझ जाइएगा, तरीकाबद्ध निकलवा दे रहा हूँ भाई मेरे, शायद में नोट कर लीजिएगा। 3 प्रश्न इसके करा दिए, अब इसका अगला भाई कैसे आता वो देखिएगा जरा। देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार इसे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो, कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा। एक बार नोट करिएगा, देख लीजिएगा, लगाइएगा। ललिता अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने में 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। घर से उसके विद्यालय तक की दूरी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाल का गुणा इंटू चाल का अंतर। कितने से, 45 से जाने की अपेक्षा 60 से जाने में, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने की अपेक्षा 60 से जाने में 5 मिनट लेट। कितना मिनट लेट, 5 मिनट लेट, तो चाल का गुणा 45 गुणा 60 बटे चाल का अंतर, इनका अंतर कितना है 15, मिनट कितनी है 5 मिनट लेट, 5 मिनट बटे कितना हो जाएगा 60, बटे कितना 60, तो 60 से 60 कैंसिल आउट, 15 तिया 45, तो डी बराबर सिंपल सा निकल आएगा 5 तिया 15 किलोमीटर। ठीक भाई मेरे, बस नोट कर लीजिएगा जरा। ये उसी टाइप का एक छोटा सा होता है प्रश्न, उसी टाइप का। इस बार एक बार लेट बोलेगा, एक बार लेट बोलेगा या एक बार पहले बोल देगा, बस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिएगा इसे जरा। एक और सवाल वैसा ही। रमन अपने घर से पास एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आया। वापस आने जाने में उसे 1 घंटा अधिक लगा, तो रमन के घर से शहर की दूरी। केवल भाई मेरे कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट उतना ही रहेगा जितना बताया। स्पीड का गुणा बटे स्पीड का अंतर, मिनट बटे 60। यहाँ मिनट नहीं है, कहा घंटे हैं, और घंटे हैं तो बटे 60 करेंगे। देखो मेरे भाई, यहाँ बटे 60 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 50 और 45 से, देखो एक बार चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक बार है 45 से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति, 1 घंटा अधिक लगा, 1 घंटा, तो क्या करेंगे 50 गुणा 45 बटे मिनट का अंतर कितना है 15, मिनट का अंतर कितना है 15, नहीं चाल का अंतर कितना है 15, चाल का गुणा बटे चाल का अंतर।
देखें भाई मेरे, चाल दी है 50 और 45, 50 और कितनी दी है 45, तो चाल का गुणा ये किलोमीटर प्रति घंटे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे, तो अपने लोगों ने बताया चाल का गुणा बटे चाल का अंतर, इन दोनों में अंतर कितना है 5, अंतर कितने का है 5, इनटू मिनट बटे 60 करते हैं। यहाँ मिनट है क्या, यहाँ जब मिनट है ही नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे, यहाँ घंटे दिया 1 घंटे तो बटे 60 नहीं करेंगे, बस यही निकल आई आपकी दूरी, तो 50 से काट देंगे 10 बार, तो डिस्टेंस निकल आएगी कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर। बस नोट कर लीजिएगा भाई, भाई सिंपल है बिल्कुल, और कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद लास्ट ईयर यूपी पुलिस में कैसा क्वेश्चन आया था वो एक देख लीजिएगा जरा, उसमें भी कुछ नहीं होता है, बस लास्ट ईयर वाला पुलिस वाला एग्जाम का एक प्रश्न आता है, कैसे आता है वो प्रश्न, उसका टाइप सीखिएगा जरा। देखिए भाई मेरे, इसके बाद पुलिस में जैसे प्रश्न आया था, प्रश्न क्या था पिछली बार, एक बार विश्राम कर करके या एक बार विश्राम करके कोई ट्रेन चलती है या फिर कोई व्यक्ति चलता है, और एक बार बोलेगा विश्राम हटा के, विश्राम हटा के, ठीक इस प्रकार से प्रश्न आता था, आया था पिछली बार। देखो अभी जो टाइप कराया था उसके 3 टोटल टाइप्स होते हैं, टोटल कितना होता है 3, अपने लोगों ने 2 सीख ली, एक और तीसरा है इसका भाई है, वो बड़ा भाई है, लेकिन वो थोड़ा एक अच्छा और प्रश्न होता है, उस पर बाद में सीख लेंगे उसे, अभी जितना टाइम है उतने टाइम में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे ले रहे हैं, इसे पहले हटा दीजिएगा। देखें इस पे प्रश्न कैसे आता है, विश्राम कर करके या विश्राम हटा के, जैसे कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, देखिएगा इसे एक बार। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बिना विश्राम किए हुए गति है 64 किलोमीटर प्रति घंटे, और विश्राम सहित दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। तो बस कितने मिनट रुकी, बस 1 घंटे में बस कितने मिनट विश्राम के लिए रुकी, बस इतना कॉन्सेप्ट है, लगाइएगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझने को, कॉन्सेप्ट आपका कितना रहेगा, लास्ट ईयर यूपी पुलिस में ऐसा ही प्रश्न आया था जब लास्ट ईयर हुआ था प्रश्न। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तेज गत माइनस धीमी गत बटे तेज गत इनटू कितना करेंगे 60, इनटू कितना करेंगे 60, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कितने मिनट के लिए रुकी, ये परसेंटेज नहीं है कि परसेंटेज गुणा 100 कर देंगे, ये पूछता है कितने घंटे के लिए रुकी या कितने मिनट के लिए रुकी। देखो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तेज गत माइनस धीमी गत बट्टे तेज गत माइनस धीमी गत बट्टे तेज गत इंटू 60, तेज गत है कितनी 64, तो 64 माइनस 48 बटे 64 गुणा कितना करेंगे 60, ठीक। 64 माइनस 48, अच्छा 64 में से 48 आएगा क्या ऊपर, देखें कितना बचेगा 16 बटे 64 इंटू कितना 60, तो 16 चौके 64, आंसर आ जाएगा आपके पास कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। देखिए भाई है कुछ नहीं, तेज गत माइनस धीमी गत बटे तेज गत इंटू 60, देखो ऐसे समझ लो, स्पीड थी कितनी 64, रह कितनी गई 48, तो 64 से भाई रह कितनी गई 48 रह गई, बट्टे क्या करते 64, रह कितनी से गई है 64 से, भाई जरूरी देखो तरीका याद रखें हमेशा, 64 थी अब बची कितनी 64 में से 48 घट गया, ये स्पीड रहे कितनी सी गई 64 से, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 60, बस इसे सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देख लीजिएगा जरा इसका, जैसा कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, लगाइएगा। प्रश्न है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर रेलगाड़ी की चाल 28, रुकने के बाद कितनी है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिना रुके आपके पास कितनी दी हुई है, बिना रुके 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटे, लगाइएगा। वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लास्ट ईयर वाला प्रश्न है, लगाइएगा, लगा दें भाई। लास्ट में पूछा कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी, देखिए तेज गति कितनी है 42, तो 42 से 28 हुई,
बट्टे कितना 42 इंटू कितना करना है 60, बस आंसर कितना बचेगा ऊपर 14, 14 बट्टे 42 इंटू 60, 14 तिया 42, 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार, आंसर आ जाएगा कितना आपके पास 20 मिनट, कितना आ जाएगा 20 मिनट रुकी। ठीक भाई मेरे, शायद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे आज वाले। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले दिन और अपने एक टाइप और बचा हुआ है, कल अगले टाइप और सीखेंगे आके। ठीक है भाई मेरे, नमस्कार। देखिए अगला जो टाइप है, अपने लोग अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं आंशिक चाल। आंशिक चाल, आंशिक चाल देखिए जरा आंशिक चाल कैसे, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा जरा। जैसे कि प्रश्न है, डॉर्लिन अपनी सामान्य गति की 5/6 से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 16 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगाए गए सामान्य समय की गणना कीजिए। देखिए भाई मेरे, प्रश्न दिया है सामान्य गति की, देखिए भाई मेरे, प्रश्न है देखो सामान्य गति की, अच्छा लगाएंगे कैसे, आंशिक चाल। आंशिक चाल क्या है कि 5/6, डार्लिन जो है, डार्लिन अपनी सामान्य गति की 5/6 से चल रहा है। कौन सी गति की 5/6 से, अच्छा इसकी चाल कितनी है सामान्य 6, चल कितनी से रहा है 5 से, और दूरी कैसी है निश्चित है, दूरी कैसी है निश्चित। देखिए भाई मेरी, मैंने पहले ही दिन बताया था दूरी अगर निश्चित होती है, दूरी क्या होती है निश्चित होती है, तो जो चाल का अनुपात है, चाल दिया है 5/6, ये चाल कैसी है सामान्य, ये चाल है सामान्य, ये इसकी कैसी है आंशिक चाल, ये कैसी इसकी आंशिक चाल। तो दूरी अगर फिक्स है तो समय जो है उसका विपरीत हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा 6:5, 6:5। अब यहाँ समय में देरी दी है, समय में देरी कितनी दी है 1, और 1 बराबर दे रखा है 16 मिनट अधिक, कितने मिनट अधिक 16 मिनट अधिक, 1 बराबर 16 मिनट अधिक। अब प्रश्न कह रहा है यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए भाई मेरे, याद क्या रखना है, सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। सामान्य चाल है कितनी उसकी 6, तो कितना समय लगेगा 5, 1 बराबर कितना आया 16, तो 16 का गुणा इसमें कर देंगे, 16 पंजे 80, सामान्य समय कितना आ जाएगा सामान्य समय। प्रश्न यहाँ भी भाई 2-3 प्रकार के आते हैं, कभी कभार यहाँ पूछे प्रश्न कहेगा कि कितनी देर में पहुंचा, या इस तरीके से प्रश्न आएगा, लेकिन अपने लोगों को क्या निकाला है, सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा 5, 1 बराबर आ गया 16, अगर यहाँ 2 का अंतर आता तो 2 बराबर होता 16, 2 बराबर 16 तो 1 बराबर कितना होता 8, तो 8 पंजे कितना होता 40, यहाँ अंतर कितने का आया 1, 1 बराबर 16, तो 16 पंजे 80, सामान्य समय कितना होगा 80 मिनट, 80 मिनट कह लो या फिर 1 घंटा 20 मिनट कह लो। ठीक भाई मेरे, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आज भी स्क्रीन पर आ रहा है। अनीता अपनी सामान्य गति की 9/10 से जाने पर कितना मिनट लेट हो रही है, 29 मिनट लेट, 29 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए अनीता चाल कितनी दी है उसकी, चाल कितनी 9:10, ये चाल कैसी है इसकी सामान्य चाल है, और ये चाल कैसी है इसकी आंशिक, कैसी चाल है आंशिक, आंशिक मतलब इसका ये एक अंश। ठीक,
तो समय समय हो जाएगा विपरीत, समय कितना 10:9, समय कितना हो जाएगा 10:9। अच्छा फिर से समय में कितनी दे रही है, एक, कितनी की दे रही है, एक बराबर दिया है 29 मिनट, 29 मिनट। और प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न हमेशा यही रहता है, सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा 9, समय पूछा गया, समय समय कितना लगेगा 9, तो 1 बराबर 29, तो 29 गुणा 9 कर देंगे, 29 गुणा 9 तो 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26। आपका सामान्य समय जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 261 मिनट। बस देखो भाई मेरे, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। इस प्रश्न में कभी कभार पूछेगा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 9/10 से चलने पर 20 घंटे में पहुंचती है, कभी कभार ऐसा पूछता है पहुंचती, देखिए सुनिए, पहुंचती है 20 घंटे में पहुंचती है। अच्छा चला कितने सा 9 से, तो प्रश्न थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, 9 से चला था तो 20 घंटे में पहुंचा, तो यहाँ समय कितना लगा 10 घंटे, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, वो प्रश्न अलग हो जाएगा थोड़ा, बस वही चेंजमेंट रहता है। जैसे कि अगला प्रश्न उसी तरीके से लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे। देखिए जैसा कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति की 7/4 11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल चली होती तो कितने समय की बचत होती। देखो पूरा प्रश्न बदल दिया भाई मेरे, पूरा प्रश्न एक बार सही से लगाइएगा। देखिए सामान्य चाल की 7/11 से चलने पर, चली कितने से 7/11 से, ये चाल कैसी है सामान्य, तो इसका समय समय विपरीत हो जाएगा, विपरीत कितना 11:7। अब प्रश्न यहाँ कह रहा है, अभी तक जो दिया था वो दे रहा था देर हो गई या अधिक लगा या समय कम लगा, ठीक। इस वाले प्रश्न में कह रहा है 7/11 से चले तो 22 घंटे में पहुंचती है, ये प्रश्न पूरा ही अलग हो गया, पहुंचती है। अच्छा यहाँ 7 से चला तो कितना समय लगा पहुंचने में, 11 समय लगा, 11, तो ये मत कर देना 4 बराबर 22 घंटे, नहीं भाई मेरे, अगर प्रश्न कहा था देर हुआ या अधिक लगा तो उसके लिए वो वैलिड था, लेकिन यहाँ पे पहुंचती है, तो यहाँ पे 7 से चली तो कितना समय लगा 11, तो समय बराबर कितने में पहुंचा 11, तो 11 बराबर कितना दे रहा है 22, तो एक बराबर कितना होगा 2, 1 बराबर 2। और प्रश्न कह रहा है सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी, सामान्य चाल से चले तो कितने की बचत करेगी। अच्छा पहले तो देख लें कितने में पहुंचेगी, 2 सत्ते 14 घंटे में पहुंचेगी, 14 घंटे में अगर पहुंचने की बात कहा था तो 14 घंटे, ये पहुंचने की बात करता तो, लेकिन प्रश्न कह रहा है बचत, क्या बोल रहा है बचत भाई मेरे, बचत। अच्छा पहले उसे कितने घंटा लग रहा था 22 घंटा, पहले उसे लग रहा था 22 घंटा, अब कितना घंटा लग रहा है 14 घंटा, तो टोटल जो बचत की है, बचत कितने घंटे की है 8 घंटे की है, कितने घंटे की है भाई मेरे 8 घंटे की। देखिए भाई बेटे मैंने बताया प्रश्न घूम सकता है, यहाँ बोला था 7/11 से चलने पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो यहाँ पे पहुंची कितनी देर में 11 में, 11 बराबर कितना दिया है 22, 11 बराबर 22, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 सत्ते 14। अगर प्रश्न पूछता सामान्य समय से चलती तो कितना समय लगता, तो 2 सत्ते 14 इतना समय लगता, लेकिन प्रश्न यहाँ कह रहा है कितनी बचत की, तो पहले लग रहा था 22 घंटे, अब लग रहा है 14 घंटे, तो 22 से 14 गया तो बचत कितने की हुई 8 घंटे की बचत, कितने घंटे की बचत 8 घंटे की। शायद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बस 3 क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ उसके, आप आराम से लगाइएगा, नोट करिएगा नहीं, मेरे ख्याल से और एक लेक्चर और होगा, इसमें एसटीडी अच्छे से अच्छे प्रश्न और करा दूंगा भाई मेरे।